स्वामी विवेकानंद। अरे नरेंद्र, चतुर भिक्षुक की कहानी सुना दो। नहीं नहीं, गुरुजी आने वाले हैं, अभी तो उनके आने में समय है, जल्दी सुनाओ ना। केशव ने हट की। ठीक है, सुनो। नरेंद्र कहानी सुनाने लगा। श्रोता सहपाठी कहानी सुनने में मग्न हो गए। अध्यापक ने आकर पढ़ाना शुरू कर दिया और उन्हें पता ही न लगा। अचानक अध्यापक का ध्यान कोने में बैठे उन छात्रों की तरफ गया। क्या हो रहा है वहाँ? मैंने जो पढ़ाया है वह सुना या नहीं? खड़े हो जाओ तुम चारों, मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। अध्यापक ने सबसे प्रश्न पूछे। नरेंद्र को छोड़कर अन्य कोई उत्तर न दे सका। शिक्षक ने कहा, नरेंद्र को छोड़कर सभी खड़े रहो, कक्षा में बातें करने का दंड तो मिलना ही चाहिए। गुरुजी, मुझे भी दंड दीजिए, कहानी मैं ही सुना रहा था। नरेंद्र ने स्वीकारा। नरेंद्र की सच्चाई और ईमानदारी देखकर अध्यापक दंग रह गए। सच बोलने वाला यह बालक नरेंद्र आगे जाकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को मकर संक्रांति के दिन कोलकाता में हुआ। बचपन में उनका नाम नरेंद्रनाथ था। छोटा नाम नरेन पड़ गया। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। वे उच्च न्यायालय में वकील थे। अंग्रेजी भाषा ज्ञान और भाषण कला नरेंद्र को विरासत में मिले। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक महिला थीं। वे नरेंद्र को रामायण महाभारत के किस्से कहानियां सुनाती थीं, जिससे नरेंद्र में धर्म के प्रति रुचि उत्पन्न हुई। उन पर मां का विशेष प्रभाव रहा। उनकी बुद्धि कुशाग्र थी। वे कक्षा में प्रथम आते थे। उन्होंने छोटी उम्र में ही महान ग्रंथों का अध्ययन कर उन्हें याद कर लिया था। उनमें नेतृत्व करने का अद्भुत गुण था। उन्हें व्यायाम, कुश्ती, घुड़दौड़, तैराकी का भी शौक था। वे सुंदर काया और बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। उन्होंने नरेंद्र को विवेकानंद नाम दिया। एक बार स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए। अमेरिका के शिकागो शहर में विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधि अपने अपने धर्म के विषय में बताने आए थे। विवेकानंद ने भारत की ओर से अपना भाषण दिया। भाषण में उनके संबोधन भाइयों और बहनों को सुनकर सभा में तालियां गूंज उठीं। अगले दिन उनके भाषण की चर्चा पूरे अमेरिका में हुई। उन्होंने अपने कार्यों और विचारों से विश्व में भारत का नाम रोशन किया। विदेश भ्रमण के दौरान एक दिन विवेकानंद ने देखा कि कुछ लड़के नदी में तैर रहे अंडे के छिलके पर निशाना लगा रहे थे। किसी का निशाना ठीक नहीं लग पा रहा था। विवेकानंद जी उनके पास गए और लगातार कई बार सही निशाने लगाए। उन लड़कों ने हैरानी से पूछा, आप ऐसा कैसे कर लेते हैं? सारे निशाने ठीक कैसे लगा लिए? तब उन्होंने कहा, अपना पूरा ध्यान काम पर लगाओगे तो सफलता जरूर मिलेगी। वे केवल एक संत ही नहीं, देशभक्त, वक्ता, विचारक, लेखक भी थे। उनका संदेश था, उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए।